हेलो नमस्कार, द होप चारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं नवंबर 2021 की। नवंबर का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा वो हम इन प्रिडिक्शंस में देखने की कोशिश करेंगे टैरो से। अगर ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट होती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड हम यहाँ जिस राशि की बात कर रहे हैं वो है मेष राशि यानी एरीज। तो देखते हैं मेष राशि वालों के लिए नवंबर 2021 जो है वो क्या सब एनर्जीज के साथ आ रहा है, क्या गाइडेंस है, क्या मास्टर कार्ड्स हैं उनके इस महीने के, और कैसी लव लाइफ रहेगी, कैसा करियर रहेगा, क्या चीज़ें उन्हें फॉलो करनी चाहिए, क्या चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए, वो यहाँ पे हम डिटेल में जो है मंथली प्रिडिक्शन के अंदर देखेंगे। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर मेष राशि। तो सबसे पहले हम यहाँ एनर्जी ऑरिकल डेक से देखेंगे मेष राशि की आपकी इस महीने की ओवरऑल एनर्जीज क्या रहने वाली है। ठीक है, सो लेट्स चेक कि आपकी नवंबर 2021 में ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी। पीस यूनिवर्स, पीस डिवाइन पावर, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर मेष राशि। ऑलराइट, सो मेष राशि आपके लिए जो कार्ड आ रहा है ओवरऑल एनर्जी में फर्स्ट नंबर वो है वॉकिंग अवे। सेकंड कार्ड जो आ रहा है वो है 7 चक्रा। एंड थर्ड कार्ड जो आ रहा है वो है कॉर्निकोपिया। ऑलराइट, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेष राशि हो सकता है कि आप नवंबर में किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से मूव ऑन करें, या हो सकता है कि ये आपकी एनर्जीज जो हैं वो अक्टूबर की ही रही हैं कि आपने किसी चीज़ से जो है फाइनली डिसीजन ले लिया है कि आपको उस डायरेक्शन में नहीं जाना है और एक नया डायरेक्शन आपने अपनी लाइफ के लिए चूज़ कर लिया है। क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जीज हैं तो ये हम यहाँ पे अभी नहीं प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये लव लाइफ है या करियर है। आगे जब कार्ड देखेंगे तब हमें क्लियर होगा। लेकिन डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग जो कि किसी चीज़ को करने से डर रहे थे, किसी काम को करने का सोच रहे थे, वो अब अपने उस डर को ख़त्म करके उस काम पे क्लैरिटी लेकर के आगे बढ़ेंगे, मूव ऑन करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इस फीमेल ने जो है ये गेट खोला है और अब ये बाहर जा रही है। ठीक है, और इसे नहीं पता कि बाहर इसके लिए कुछ अच्छा है या बुरा है। ये बेसिकली एक रिस्क ले रही है, लेकिन ये ले रही है। ठीक है, और फाइनली इसने जो केज था जिसमें ये थी अभी तक, चाहे वो अपने कंफर्ट जोन में हो, चाहे वो ख़राब सिचुएशन में हो, लेकिन उसने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है, उस केज को खोल दिया है और अब वो नए रिस्क लेने को तैयार है। तो ये आपकी एनर्जीज रहेंगी। यहाँ पे जो मुझे बहुत खूबसूरत सा एनर्जी दिख रहा है वो है बटरफ्लाइज का। तो यस मेष राशि, यहाँ पे नवंबर में आपके लिए कुछ न्यू चैलेंजेस, न्यू चीज़ें आ रही हैं, कुछ चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। और डेफिनेटली ये चेंजेस जो हैं वो आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं। ठीक है, ये ज़रूरी थे चेंजेस होना, क्योंकि हमारे पास यहाँ आर्कएंजल यूरल है जो कि आपको विजडम देंगे, जो कि आपको क्लैरिटी देंगे, जो कि आपको मेंटल स्ट्रेंथ देंगे इस डायरेक्शन में मूव होने की। ठीक है, आप 27 ईयर्स के हो सकते हैं या 41 ईयर्स के हो सकते हैं, या आपका लाइफ पाथ नंबर 9 और 5 हो सकता है। लास्ट कार्ड जो आया है ओवरऑल एनर्जी में वो है कॉर्निकोपिया। तो अगर मैं इनको देखूं कार्ड्स को, तो डेफिनेटली एट द एंड आपकी कोई विश जो है वो भी नवंबर में पूरी होगी। हो सकता है कि इस डायरेक्शन में बढ़ना ही आपकी एक विश हो, तो ये होगा। कुछ लोगों के लिए इस डायरेक्शन में बढ़ने के बाद आपको ये मिलेगा। ठीक है, लेकिन कुछ ब्लेसिंग, कुछ अबंडेंस जो है वो आपकी लाइफ में आ रही है। फाइनेंशियल अबंडेंस भी है और मटेरियलिस्टिक गेन भी दिख रहे हैं विद दिस कॉर्निकोपिया। ठीक है, सो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मुझे नवंबर के महीने में दिख रहा है, लेकिन कुछ चैलेंजेस और कुछ चेंजेस के साथ। और चेंज इसलिए कह रही हूँ चैलेंज को, क्योंकि कुछ नया है वो। ठीक है, वो आपकी जो अभी तक आप कर रहे थे वो नहीं है, वो कुछ डिफरेंट है। और डिफरेंट चीज़ें कभी कभी हमें चैलेंजेस ही लगती हैं, बर्डन ही लगती है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, रिस्क लगता है उसमें, तो डर भी है। लेकिन डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं आप, क्योंकि लास्ट कार्ड जो है वो कॉर्निकोपिया है। ऑलराइट, ओके,
सो ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जी। 11 भी आपका बर्थ डेट हो सकता है, या हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को कोई स्टेबिलिटी मिल जाए, या कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, या मैरिज का प्रपोजल मिल जाए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, विद दिस 11 एनर्जी डेफिनेटली मुझे कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, कुछ तो आपकी लाइफ में हो रहा है जो कि स्टेबल होगा। अभी तक जो था वो टेम्पररी था, बट आप स्टेबल डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। ऑल राइट, नाउ देखते हैं आपकी लव लाइफ के अंदर जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड्स देख रहे हैं हम। ठीक है, राइडर टैरो डेक से आपकी लव लाइफ में क्या होगा, और विजडम ऑरिकल डेक से हम आपका एक मास्टर कार्ड भी पुल आउट करेंगे लव लाइफ का। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट कि आपकी लव लाइफ जो है वो नवंबर में कैसी रहेगी मेष राशि। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मेष राशि। ऑलराइट, सो फर्स्ट कार्ड जो लव लाइफ के लिए आ रहा है वो है 3 ऑफ कप्स। सेकंड कार्ड जो आ रहा है वो है एम्प्रेस। थर्ड कार्ड जो आप लोगों के लिए आ रहा है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। एंड लास्टली वी हैव टेम्परेंस। ओके, सो डेफिनेटली एरीज राशि, मुझे यहाँ पे आपकी लव लाइफ काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी ग्रोइंग असेंडिंग वे में ग्रोथ करती हुई दिख रही है। बेसिकली 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, कुछ सेलिब्रेशन हो सकते हैं। फिर यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स भी हैं। एंड जब कॉर्निकोपी आया था तो मुझे कुछ स्टेबिलिटी की भी चीज़ें दिखी थी। तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोगों की एंगेजमेंट, शादी, इस तरह की कुछ घर में चल रहा है, या तो वाइब्स या आपकी खुद की हो रही है। ठीक है, लेकिन इस तरह के वाइब्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। विद दिस एम्प्रेस आप में से काफ़ी लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपकी मदर हैं तो आपकी मदर से या आपकी मदर इन लॉ से भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है अपनी लव लाइफ में। मतलब वो हाँ कह दें, उन्हें आप बताएं अपने रिलेशनशिप के बारे में। इस तरह की एनर्जी भी दिख रही है कि आपकी मदर आपको सपोर्ट कर रही है, या मदर इन लॉ, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं और आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो आपकी मदर इन लॉ आपको सपोर्ट कर रही है। विद दिस टेम्परेंस, अगर आपकी मैरिज में, ठीक है, कोई इशू चल रहे थे, कोई प्रॉब्लम चल रहे थे, या अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई फिजिकल इश्यूज आ रहे थे, कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे, तो वो हील होंगे विद दिस टेम्परेंस एनर्जी। वो चीज़ें नवंबर में हील हो जाएंगी और पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें ग्रोथ करेंगी डेफिनेटली। यहाँ मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है, तो हो सकता है कि या तो आप अपने लव वन को डेट पे लेके जाएं, या वो आपको लेके जा रहे हैं, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक म्यूचुअल गेट टुगेदर हो रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि उनका जो दोस्त है या उनका जो फ्रेंड सर्किल है उसमें से ही उनको कोई पार्टनर मिल जाए, या कोई पर्सन प्रपोज कर दे आपको, उसकी वजह से वो एक रिलेशनशिप जो है वो आपका स्टार्ट हो जाए नवंबर के महीने में। लेकिन ये मुझे रेयर लोगों के लिए लग रहा है, काफ़ी कम इंट्यूजन आ रहे हैं, लेकिन हाँ यस, ये भी मुझे मैसेज मिल रहा है। फिर मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपकी लव लाइफ में कोई भी इशू चल रहा था पिछले कुछ दिनों में, तो फाइनली आप उस इशू को हील कर पाएंगे। फाइनली उस इशू के जो भी प्रॉब्लम्स थे उनको क्लियर कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे की भी है एम्प्रेस के पास। तो जो भी इस रिलेशनशिप में फीमेल है वो उस चीज़ को ठीक करेगी, या वो एक स्टेप आगे लेगी। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में जो भी फीमेल एनर्जी है वो 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड विक्ट्री को भी दिखाता है। तो डेफिनेटली आपका रिलेशनशिप चाहे अभी फ्रेंडशिप पे हो तो वो एक स्टेप आगे जा सकता है, कमिटेड हो सकता है। आप अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है तो वो मैरिज तक जा सकता है। अगर आप मैरिज में हैं तो वो प्रेगनेंसी तक जा सकता है। तो जो भी जिस भी स्टेज पे आप अक्टूबर में थे, नवंबर में आप एक स्टेप आगे लेंगे, लीड लेंगे अपने रिश्ते में। ठीक है, एंड 3 नंबर यहाँ पे डबल 3 आया है एक साथ, 3 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। तो डेफिनेटली 3 नंबर मुझे आपके लिए प्रोमिनेंट दिख रहा है, और 6 नंबर भी प्रोमिनेंट दिख रहा है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मार्च और
जून का महीना आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, कि मार्च और जून से कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था एंड फाइनली वो मैरिज तक पहुंच रहा है। कुछ इस तरह के वाइब्स भी आ रहे हैं यहाँ पे एरीज राशि। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। टेम्परेंस है, हीलिंग दिख रही है। जो लोग सेपरेशन में थे, परेशान थे अपने रिलेशनशिप में, उनकी लाइफ में डेफिनेटली हीलिंग हो रही है यहाँ पे। एंड काफ़ी सन एनर्जी भी आ रही है, बिकॉज मुझे येलो कलर बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है। कॉर्निकोपिया में भी काफ़ी येलो है, एम्प्रेस में भी येलो है, एंड टेम्परेंस में भी पीछे से एक सन जो है वो आ रहा है। सो स्टेबिलिटी, अगेन स्टेबिलिटी एंड कोई गुड न्यूज़, कुछ रिलेशनशिप में कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। प्रेगनेंसी के अलावा भी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको, ठीक है, कि आपके पार्टनर आपको कुछ आकर के कुछ गुड न्यूज़ दें कि आप लोग साथ में कहीं जा रहे हैं, या वो उन्होंने अपनी फैमिली से बात कर ली, या किसी भी तरीके की कोई गुड न्यूज़ आपको अपनी लव लाइफ में मिल सकती है, ठीक है। डेफिनेटली आपके और आपके पार्टनर में से कोई एक मेडिकल फील्ड में, नर्सिंग, इस तरह के फील्ड में भी हो सकता है, ठीक है। एंड यस, यही मैसेजेस मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव आ रही है एनर्जी। अब हम हमारी आपकी लव लाइफ में एक मास्टर कार्ड और देख लेते हैं विद दिस विजडम ऑरेकल डेक। इस बार मैं करियर में भी एक मास्टर कार्ड पुल आउट करूंगी और लव लाइफ में भी मास्टर कार्ड पुल आउट करूंगी, जो कि हमें एक डिटेल ओवरव्यू दे देगा आपकी लव लाइफ का। लेट्स चेक कि आपकी लव लाइफ का मास्टर कार्ड क्या आता है नवंबर 2021 के लिए। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड्स फॉर मेष राशि। ओके, सो वी गॉट द कार्ड एंड वी हैव अ चेंज इन द विंड। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में जो है वो कुछ चेंज आ रहा है। मैंने वॉकिंग अवे में भी आपको बताया था आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, आपकी लव लाइफ में भी चेंज आ रहा है। जो कुछ भी सिचुएशंस चल रही थी अब फाइनली जो है ठीक होंगी, हील होंगी, ठीक है। और जो भी तूफान आए हुए थे मुझे लग रहा है कि वो थम जाएंगे अब, ठीक है। और जो कुछ भी उस तूफान में चला गया है वो आपको मूव ऑन करना है उस चीज़ से, क्योंकि यहाँ वॉकिंग अवे का कार्ड आ रहा है। आप उसे छोड़ दें और आगे बढ़ें, ठीक है, क्योंकि वो तूफान जो है वो नेगेटिव एनर्जीज को, टॉक्सिसिटी को आपकी लाइफ से हटाने के लिए आया था। और अब जो है, अब हवाओं का डायरेक्शन, अब हवाएं जो है चेंज होंगी आपके लिए। एंड मुझे पॉजिटिव सेंस में दिख रहा है ये कार्ड, क्योंकि सारे कार्ड जो है पॉजिटिव हैं। तो जो कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे रिलेशनशिप में या लव लाइफ में, ठीक है, वो खत्म होंगे फाइनली मेष राशि। ऑलराइट, नाउ हम रोमांस एंजल से भी देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप जो है नवंबर में किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या हो सकता है, रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या रहे आपके। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट कार्ड फॉर मेष राशि। प्लीज गाइड कीजिए फॉर मेष राशि। ऑलराइट, so we got the two cards. We have chemistry, a strong magnetic attraction. तो यस, आप लोग के रिलेशनशिप में काफ़ी अट्रैक्शन रहेगा। एंड सेकेंड वन इज़ यू आर लवेबल, यू डिज़र्व लव। तो अगर आप लोग सिंगल हैं और किसी का वेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सेल्फ लव के लिए भी यहाँ पे बोला गया है कि आप लवेबल हैं और आप लव को डिज़र्व करते हैं। तो जो भी सेपरेशन चल रहा है, जो भी आपको लोनलीनेस लग रही है अक्टूबर के महीने में, आप उसे भूल जाएं और डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन आपकी तरफ आएगा, क्योंकि वो आपकी किस्मत में लिखा है। ऑलराइट, नाउ देखते हैं हम कि करियर, बिजनेस, फाइनेंस जो है वो नवंबर में कैसा रहेगा मेष राशि आप लोगों के लिए। तो यहाँ मैं मिनी टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ, 4 ही कार्ड निकालेंगे हम। देखते हैं कि आपका करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा मेष राशि नवंबर 2021 में। इस गाइड कीजिए यूनिवर्स फॉर मेष राशि, करियर, बिजनेस, फाइनेंस कैसा रहेगा। All right, we have magician and knight of swords. Then we have, चलिए दोनों कार्ड ले लेते हैं। Then we have 10 of cups and lovers. Okay, fine. So मेष राशि विद दिस मैजिशियन एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, मुझे लग रहा है कि
यस, आपके करियर में आप एक बड़ा रिस्क ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की भी एनर्जी है जो कि मैनिफेस्टर होता है, और नाइट ऑफ सोर्स इज इम्पल्सिव पर्सन। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपके करियर पे या बिजनेस पार्टनरशिप में किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं, ठीक है, नवंबर के महीने में, और आप एक बहुत बड़ा अपनी लाइफ का डिसीजन जो है वो ले लें। आप में से काफ़ी लोग एक नई जॉब चूज़ कर सकते हैं, यस, क्योंकि हमारे पास वॉकिंग अवे का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि बहुत लंबे समय से आप किसी चीज़ में स्टक थे, शायद अपनी जॉब में स्टक थे, बिजनेस में स्टक थे, या उन लोगों के साथ उन सिचुएशंस में स्टक हो सकते हैं, लेकिन फाइनली या तो आप उनसे एक कम्युनिकेशन करके उस चीज़ को सॉल्व करने, रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप उस पर्टिकुलर जॉब को छोड़ करके किसी नई जॉब की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ये भी मुझे लग रहा है, ठीक है। विद दिस लवर्स एनर्जी और करियर फील्ड में आया है, तो मुझे डेफिनेटली ये लग रहा है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आने वाली हैं, ठीक है। आपके पास एक नहीं बल्कि कई फाइनेंशियल चॉइसेस आने वाली हैं। हो सकता है आपको कोई पार्टनरशिप का ऑफर दे, ठीक है, एंड आप काफ़ी प्रोटेक्टेड भी हैं यूनिवर्स से। हो सकता है आपने यही मैनिफेस्ट किया हो कि आपके पास कोई नया ऑफर आ जाए, तो वो मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है मेष राशि काफ़ी लोगों के लिए। और जिन लोगों के लिए कोई नया ऑफर नहीं है, मुझे ये ज़रूर यहाँ पे एक वाइब्स मिल रहे हैं कि आपकी पुरानी जॉब में भी आप कुछ एक्शन लेंगे, आप कुछ मतलब जो चीज़ें चल रही है ना उसके अगेंस्ट, या उससे एक नई चीज़ को इनिशिएट लेना, इस तरह की वाइब्स मिल रहे हैं विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स, कि आप आगे बढ़ के कुछ डिसीजन लेंगे अपनी करियर को लेकर के, या पुराने जॉब में ही लोगों से बात करके कि भाई ऐसा काम होना चाहिए, इस तरीके से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, जो कि शायद आप अभी तक नहीं करते थे, वो आप नवंबर में करेंगे, बिकॉज यहाँ कुछ चेंज आपकी पर्सनैलिटी में दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, यस, और कुछ लोगों के लिए पुराने ऑफिस का माहौल ही थोड़ा सा चेंज होगा, और वो आप करेंगे, ठीक है, ये शुरुआत आप करेंगे। विद दिस 10 ऑफ कप्स आपके फाइनेंस जो हैं वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रहेंगे नवंबर के महीने में। आपको फाइनेंशियल कोई इशू नहीं दिख रहा है यहाँ पे, काफ़ी सही रहेगा आपका फाइनेंस। और हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो हैं वो फैमिली के साथ नवंबर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रेगनेंसी भी है, मैरिज का भी कार्ड था लव रीडिंग के अंदर, तो डेफिनेटली आप में से काफ़ी लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो हो सकता है आपका ध्यान करियर पे इतना हो ही ना नवंबर में, कुछ लोगों के लिए ये भी वाइब्स आ रहे हैं, ठीक है। एंड विद दिस लवर्स हो सकता है कि ये जो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी हमें मिली थी कि कुछ फ्रेंड सर्किल है या आपके कलीग्स हो, और आपको आपके कलीग्स में से जो है कोई पर्सन मिल जाए, ठीक है। आपका पार्टनरशिप जो है वो ना केवल आपके वर्क को लेकर के हो, बल्कि आपकी पर्सनल लेवल पे भी कोई पार्टनरशिप हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है मेष राशि। बट जो कुछ भी है वो काफ़ी डिवाइनली प्रोटेक्टेड रहेगा, क्योंकि मिनी टैरो डेक में यहाँ पे एक डिवाइन जो है एंजल आपको दिखेगी यहाँ पे ऊपर। सो ये रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि वर्क प्लेस पे अगर कुछ किसी से कहासुनी भी हो जाती है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई तो है वर्क प्लेस पे जो कि आपको सपोर्ट कर रहा है, और उनके सपोर्ट से ना आप आगे बढ़ेंगे वर्क प्लेस पे। ये भी मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है काफ़ी लोगों के लिए। तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो मुझे पॉजिटिव ही दिख रही है करियर में, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो चाहे करियर हो, नवंबर में सब कुछ परफेक्ट है। बस आपको किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना होगा, आपको किसी पुरानी चीज़ से, पुराना जो एक आपने चाहे वो आपका पैटर्न हो ये कि आप उसी पैटर्न में वर्क करते हैं या उसी पैटर्न में लोगों को डील करते हैं, उस चीज़ को छोड़ रहे हैं आप, या फिर आप किसी पर्सन को छोड़ रहे हैं, या फिर आप किसी ऑफिस को छोड़ रहे हैं डायरेक्टली, किसी चीज़ से तो आप निकल के बाहर जा रहे हैं। और जब वो आप निकल के बाहर जा रहे हैं तो वो आपके लिए काफ़ी चेंजेस लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। ऑलराइट, नाउ देखते हैं करियर के लिए आपकी ओवरऑल जो मास्टर कार्ड है वो क्या है। Let's check. Please universe, please divine power, please give me the exact message for मेष राशि। ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी, प्लीज गाइड कीजिए करियर में। मास्टर कार्ड फॉर करियर फॉर नवंबर 2021। ऑलराइट, वी हैव एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। तो यहाँ लवर्स भी है, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स भी है,
डेफिनेटली आपने अभी तक जो भी हार्ड वर्क किया है, अब क्योंकि यहाँ एक्सचेंज इन गिफ्ट का कार्ड आ गया है, तो आपने अभी तक जो भी हार्ड वर्क किया है अपने ऑफिस में, उसका रिटर्न आपको मिल सकता है। तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको कोई नई पोस्ट मिल सकती है कि आपको लीड करने को दे दिया जाए, आप पे विश्वास किया जाए, आपके बॉस आप पे विश्वास करें, ऐसा कुछ। क्योंकि विद दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स मैंने आपको कहा कि आप कुछ चेंज ला रहे हैं, ठीक है। तो ये तभी ला पाएंगे अगर आप एक नॉर्मल वर्क प्लेस पे हैं, जबकि आपके बॉसेस वगैरह आपको माने कि हाँ आपको ये कहा जाए कि हाँ आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। प्लस हो सकता है कि विद दिस लवर्स एनर्जी कि आपके कलीग्स के साथ आपका कुछ अच्छा बॉन्ड हो जाए और उसकी वजह से आप गिफ्ट्स एक दूसरे को एक्सचेंज करें ऑफिस में, ये भी वाइब्स दिख रही हैं, ठीक है। दिवाली है नवंबर में, तो दिवाली के गिफ्ट्स मिल सकते हैं आपको ऑफिस से बहुत सारे, यस ये भी है। एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट वर्क प्लेस पे हमारे पास मेजर एनर्जी में आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप इम्पल्सिव रहेंगे अपने ऑफिस पे, तो सामने वाला भी आपके साथ इम्पल्सिव हो जाएगा, और यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट दिख भी रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप गिविंग रहेंगे तो आप रिसीव करेंगे, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी देंगे तो यहाँ लवर्स भी है। तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने वर्क प्लेस पे कैसा बिहेव कर रहे हैं, आपको वही रिटर्न में मिलेगा जैसा आप करेंगे, ठीक है। दिस इज़ द ओवरऑल मीनिंग ऑफ एक्सचेंजिंग गिफ्ट। और यूनिवर्स आपको ये सजेशन भी दे रहे हैं कि आप लोगों को गिफ्ट दीजिए, लोगों के साथ पोलाइट रहिए, ताकि वही आपको मिले इन रिटर्न। अगेन यहाँ 27 नंबर है, 27 नंबर ही वॉकिंग अवे का भी है। तो 27 नंबर और 12 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। अगेन 12 इज़ 3, तो 3 नंबर फिर से यहाँ पे प्रोमिनेंट आ रहा है। एंड 27 इज़ 9, तो 9 नंबर भी आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। ऑलराइट, सो यही मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। और देख लेते हैं कि और क्या सब हो सकता है आपके साथ नवंबर में। तो यहाँ पे हम प्लेइंग कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, देखते हैं नवंबर में और क्या इवेंट्स हो सकते हैं पॉसिबली। तो यहाँ से मैं प्लेइंग कार्ड से 3 कार्ड लूँगी आप लोगों के लिए। लेट्स चेक। मेष राशि, आपका नवंबर का महीना कैसा रहेगा, क्या इवेंट्स हो सकते हैं नवंबर में। ऑलराइट, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स, we have Queen of Pentacle and 8 of Pentacle. So with this 6 of Swords, yes, definitely walking away and 6 of Swords is same thing. आप लोग कहीं जा रहे हैं, हो सकता है ट्रैवल हो सकता है कोई किसी प्लेस को छोड़ करके किसी नई जगह पे चला जाए, और इसीलिए ये चेंजेस दिख रहे हैं इतने सारे। चेंज इन द विंड भी आ रहा है यहाँ पे। सो जो भी चेंजेस हैं, हो सकता है कि आप प्लेस ही चेंज कर लें विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, या अगर प्लेस चेंज नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी सिचुएशन से तो मूव ऑन कर रहे हैं मेष राशि। ये तो 101% है अब, क्योंकि 2 कार्ड्स आ गए हैं, क्लैरिफिकेशन आ गया है ये वॉकिंग अवे का, कि जिस भी सिचुएशन में थे आप, उससे अब आप निकल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो सिचुएशन ख़राब थी, नहीं, वो सिचुएशन आपके लिए अच्छी भी हो सकती है, लेकिन अब आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आना है नवंबर में, और इसलिए आप उससे निकल रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल है यहाँ। फाइनेंसेस मैंने आपको बताया, आप काफ़ी सेटिस्फाइड रहेंगे। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी थी फाइनेंसेस में, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ पेंटिकल है। स्पेशली अगर आप एक फीमेल हैं तो आप काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी महसूस करेंगे नवंबर में। अगर आप एक मेल हैं तो हो सकता है कि कोई फीमेल जो है वो आपको आपके फाइनेंसेस में हेल्प करे। विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में ही बता दिया था, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करना, उनके मुताबिक अपने बिहेवियर पैटर्न में चेंज करना इतना ईजी नहीं होता। तो वो आपके लिए एक तरह का हार्ड वर्क होगा, ठीक है, नए एटमॉस्फेयर में खुद को ढालना। तो ये मुझे हार्ड वर्क दिख रहा है कि डायरेक्टली भी हार्ड वर्क हो सकता है कि बहुत आप हार्ड वर्क करें और पैसा कमाएं, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जो चेंजेस हैं उनमें उन्हें रहने के लिए, उसमें उन्हें मैनेज करने में कुछ हार्ड वर्क ज़्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है। रिश्तों पे भी, करियर में भी, हर फील्ड में। नाउ इन हैंडमेड एनर्जी से देखते हैं क्या एनर्जीज रहेगी आपकी, किस तरह की एनर्जी में है आप एरीज राशि नवंबर के महीने में। सो वी हैव फाइनेंशियल चेंजेस। तो यस, मैंने कहा आपके फाइनेंसेस जो हैं अगर ख़राब थे अब तक तो वो काफ़ी ठीक होंगे, ठीक है।
और देख लेते हैं और क्या सब हो सकता है। देन वी हैव मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रिफ्यूजिंग टू सी। तो कुछ कंफ्यूजन भी हो सकते हैं चेंज को लेकर के कि पता नहीं ये आप सही कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा वर्क प्लेस पे भी काफ़ी इम्पल्सिव लग रहे हैं आप, तो हो सकता है कि किसी आर्ग्यूमेंट को करने के बाद आप सोचें, तो काफ़ी मेंटल वर्क यहाँ चल रहा है। देन वी हैव लीड ऑथोरिटी। तो आप में से काफ़ी लोग ऑथोरिटी में आ रहे हैं, यानी आपको कोई प्रमोशन मिल रहा है, आपको कोई टीम दी गई है हैंडल करने के लिए। यस, नई जॉब भी हो सकती है। ईगो एंड सेपरेशन। तो यस, आप में से काफ़ी लोगों का सेपरेशन हो सकता है ईगो की वजह से। अब ईगो और सेपरेशन, मूविंग अवे या वॉकिंग अवे, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स भी दिखा रहा है कि हो सकता है कि आपका सेपरेशन है किसी पर्सन से, या नवंबर में हो जाए और फिर आप उस सिचुएशन को छोड़ दें अपने ईगो की वजह से कि आप उस पर और काम नहीं करेंगे। एंड लास्ट वन वी हैव रीच आउट। तो यस, जो भी एंड रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड भी है इसमें। तो यस, आपको प्रमोशन भी मिल सकता है मेष राशि, काफ़ी हद तक चांसेस है यहाँ पे, ठीक है। एंड जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, जिस भी डायरेक्शन में आप बढ़ रहे हैं, वहाँ तक फाइनली आप नवंबर में पहुँच जाएंगे, ठीक है। सो ये मुझे आप लोगों के लिए ओवरऑल जनरल मैसेजेस मिल रहे हैं। आई होप ये आपसे रेजोनेट किए हों। नाउ हम ब्लेसिंग बाउल से देखते हैं कि आपके लिए नवंबर के महीने में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं मेष राशि। लेट्स चेक। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड कीजिए फॉर मेष राशि। ऑल राइट, सो वी गॉट 2। फर्स्ट वन इज लव। तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन एंटर कर रहा है, बिकॉज लव लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स भी आए हैं, केमिस्ट्री का भी कार्ड है, एंड यू आर लवेबल भी है। तो जो सिंगल लोग हैं स्पेशली उनके लिए मुझे दिख रहा है। और अगर तक अभी तक आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, तब भी हो सकता है कि कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, ठीक है। एंड देन वी हैव मनी। सो यस, फाइनेंशियल इश्यूज जिन लोगों के चल रहे थे वो भी रिजॉल्व होंगे, और मनी भी मुझे यहाँ पे आपके लोगों के लिए मिल रही है। ऑलराइट, अब अगर आप में से किसी के भी मन में कोई क्वेश्चन इस रीडिंग के अलावा भी रह गया है कि नवंबर में क्या ये काम होगा या नहीं, उसको आपको रुकना चाहिए उसको करने के लिए या करना चाहिए, या जिस भी तरीके के आपके मन में सवाल आ रहे हैं, आप वो यहाँ पूछ सकते हैं। यहाँ एंजल आंसर से हम देखेंगे कि नवंबर के महीने में उसका वो काम होगा या नहीं होगा। ऑलराइट, तो लेट्स चेक कि आपके सवाल का क्या जवाब आता है। बट जो भी आपका आउटकम हो वो नवंबर का ही होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ नवंबर की रीडिंग है। लेट्स चेक मेष राशि के आपके सवाल का जवाब क्या होगा। ऑलराइट, सो मेष राशि आपके सवाल का जवाब है ए ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है। सो अभी जो भी आपने सवाल पूछा है उसको या तो होने में 1 साल लग जाएगा आज से, या फिर ये जो है ये 1 साल पहले की इश्यूज हैं और आप उनके लिए सोच रहे हैं। जो भी आपका सवाल है उसका आंसर है 1 साल, ठीक है। तो ये पुराना 1 साल भी हो सकता है, ये नया 1 साल भी हो सकता है, या फिर आपको अभी 1 साल रुकने को भी कहा जा रहा है। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग मेष राशि। आई होप ये आपसे रेजोनेट की हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय।